जय भीम साथियों, जय चरणदल, जय मूल निवासी, जय संविधान। मेरे बहुजन समाज के सभी साथी, सम्मानित साथी, आज मैं कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने आपके सामने, ऐसे महा योद्धाओं को, नायकों को, उनके प्रति मैं उस इतिहास से अवगत कराऊंगा जिस इतिहास को इतिहासकारों ने उनको इतिहास में नहीं संजोया, उनको दूर रखा है। दूर क्यों रखा है, ये आप विचार करना। माता दीन भंगी, ये 1857 का वाक्य है और रोजगार के विषय में माता पिता मेरठ से कलकत्ता पहुंच जाते हैं और वहाँ में अपनी रोजी रोटी का जो भी रोज़गार मिलता है करते हैं और अंग्रेज़ों के यहाँ में भी काम करते थे। वहीं पर खलासी की ड्यूटी माता दीन जी भी करते हैं और उनकी पत्नी लाजो भी करती है। साथियों, ये जो इतिहास है ये 1857 का वाल्मीकि समाज जिसको आज कहते हैं उसका है। और ये हमारा जो वाल्मीकि समाज है ये अपने योद्धाओं को ही नहीं जानता। अगर हम रूढ़ा वाल्मीकि की बात करें, भंगी की बात करें, रूढ़ा भंगी आता है वहाँ तो लिखा हुआ वाल्मीकि शब्द हमको 1924 में मिला है, इससे पहले ये नहीं था। तो ये 1924 में ये शब्द आया है वाल्मीकि जी का। तो और बाकी चूड़ा या भंगी लगाते थे और जो भी डॉक्यूमेंट इनके जहाँ भी मिलते हैं सुनने में आता है तो भंगी शब्द के ही नाम से ज़्यादा प्रचलित ये समाज रहा है और आज भी है, कहीं कहीं आज भी है। तो माता दीन जी ड्यूटी पर थे अपनी, उनको किसी कार्य के लिए वहाँ के जो अंग्रेज़ सैनिक होते हैं, अफसर होते हैं, उनको मेरठ भेज देते हैं कुछ कार्य के लिए और वे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ आते हैं, ड्यूटी पर वहाँ तैनात हो जाते हैं। उनको पहलवानी का शौक़ था तो एक मोमडन भाई थे इस्लामिक, उन्होंने उनको कुश्ती करना भी सिखाया और अच्छी कुश्ती करते थे माता दीन जी। कुछ समय के पश्चात किसी कारणवश पानी की प्यास लगती है तो वहाँ पर मंगल पांडे ब्राह्मण होता है और वो पानी के लिए बोलता है तो पानी के कहता है तू तो भंगी है, अछूत है, ये है, दुनिया भर की बातें होती है। तो वे वहाँ एक बात कहते हैं कि अगर तुम अपने पंडिताई धर्म पर हो तो तुम्हारा पंडिताई धर्म कहाँ चला जाता है जब गाय और सुअर की चर्बी के खास्तूर तुम तोड़ते हो मुंह से और तब उसको लोड करते हो। इतनी बात सुनकर अगले दिन परेड होनी थी तो परेड में ये खड़े थे सभी, तो परेड में से बाहर आकर वो उसको डायर को, जनरल डायर जो होता है उसको ये मार देता है, पकड़ जाता है ये मंगल पांडे और इसको जो भी सजा सुनाते हैं वे इसको तुरंत फांसी लगा देते हैं। इसके चिंगारी को भड़काने के उसमें जब सारी बातें चलती हैं तो माता दीन पर ये केस चलता है और उनको जेल में भी रहना पड़ता है। काफ़ी समय के बाद में काफ़ी उस टाइम पे हाहाकार मचा और काफ़ी सैनिकों को मारा भी है। विद्रोह इतना बड़ा हो गया था कि पहला विद्रोह माना जाता है। ये 10 की बात है 1857 की और अंग्रेज सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं माता दीन जी। उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो जेल में कारावास में डाल दिया जाता है और केस चलता है और इनको जो पाया जाता है कि इन्होंने ही इसकी चिंगारी को, विद्रोही चिंगारी को, आंदोलन की चिंगारी को माता दीन ने भड़काया। तो केस में डॉक्यूमेंट में ये मिलता है। तो फिर इनको वहीं बैरिक में कलकत्ते की इनको फांसी दे दी जाती है। आज भी वहाँ माता दीन जी योद्धा का, महानायक का
एक स्टेचू बनाया हुआ है, मूर्ति बनाई हुई प्रतिमा जिसको कहते हैं पार्क में, मैदान में उसमें। और फिर ये लाजों को पकड़ी जाती है और मार दिया जाता है। तो ये योद्धा ऐसे थे और इनको इतिहास से बाहर रखा गया है। अब ये इतिहास से क्यों बाहर रखा गया है? इतिहास लिखने वाले कौन है? यही नहीं, हमारे पास बाके चमार जी का इतिहास है और हम इतिहास लिखते भी हैं, और इसीलिए लिख रहे हैं कि समाज जागरूक हो जाए, क्योंकि इसका इतिहास को दबा दिया गया है, दूर कर दिया गया है। जब तक इनका इतिहास इनको नहीं मिलेगा तब तक ये आगे मुझे लगता है नहीं बढ़ेंगे। और इनके इतिहास को कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है, बाकी इधर उधर के इतिहास पढ़ाए जाते हैं। अभी मैं बाके चमार जी की बात कर रहा था, नायक दलित योद्धा बाके चमार। तो 1857 के महानायक बाके चमार का नाम बहुजनों की शान को, उच्च कोटि की बहादुरी को 4 चांद लगाने से कम नहीं है। जौनपुर क्रांति के मुखिया थे यह महायोद्धा। जगह जगह क्षेत्रों में जाकर अपनी महान टोलियों के साथ अंग्रेज सेना की नाक में दम कर रखा था। जब भी अंग्रेज सैनिक मिलता उसको जान से मार दिया जाता था, और उसके पास जो भी मिलता छीन ही लिया जाता था। यह एक दलितों के ऐसे योद्धा थे। 1857 में अंग्रेज़ों ने जो भी इस विरोध क्रांतिकारी बाके चमार को, नायक बाके चमार को, क्षमा चाहता हूँ, महायोद्धा बाके चमार को पकड़ने वाले अंग्रेज़ों की सहायता करेगा, उस व्यक्ति को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। यह आज से लगभग 150 वर्ष पहले कितनी मोटी रकम होगी, 200-150 लगभग कितनी मोटी रकम होगी। उस समय एक आने की 2 गाय मिलती थी, देखिए। और जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस महायोद्धा के ऊपर 50,000 का इनाम लगाया हो, तो उस टाइम ये करोड़ों की संख्या में जाके से भी ज़्यादा ये रकम बनेगी। और उनके ऊपर ये 50 लाख का इनाम टेका हुआ था। तो 2 गाय मिलती थी। अंग्रेज़ों ने इतनी मोटी रकम किसी भी क्रांतिकारी पर ऐसा कहीं इनाम कभी भी नहीं रखा। जौनपुर में पले बड़े हुए बाके महानायक योद्धा जी का उस समय का क्रांतिकारी महानायक बाके चमार के मुकाबले कई ऐसे योद्धा जो अंग्रेज़ों की लिस्ट में प्रथम आता था, और एक ऐसे योद्धा की मुखबरी कर 18 साथियों के साथ पकड़े गए और अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया, शहीद कर दिए गए और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। ऐसे हमारे दलित महायोद्धा थे। आज इतिहासकारों ने जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, इस इतिहास से ही दलित योद्धाओं के नाम को गायब कर दिया है। धिक्कार है ऐसे इतिहासकारों पर। आज इन सभी महानायकों का अंग्रेज़ों के मुकदमे में इनके नाम प्राप्त हो रहे हैं। 1857 की क्रांति में बाके चमार की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की थी। जौनपुर कुंवर गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर किसी भी समाज को ख़त्म किया जाता है तो उस समाज के इतिहास को ख़त्म कर दिया जाता है, और यह विदेशी ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया है। मूल निवासियों की साथ बाके चमार को अंग्रेज़ों ने 18 साथियों के साथ में शहीद कर दिया। ये प्रमुख थे। अब देखिए, अगर किसी को ख़त्म करना है तो उसकी शिक्षा, शासन, बिजनेस, व्यापार है, उसको इतना लाचार कर दो, उसका इतिहास भी ख़त्म कर दो, वो कभी बोल ही नहीं सकता, वो गूंगा और बहरा बन जाएगा, क्योंकि उसको उस प्रकार का ज्ञान ही नहीं होगा। तो वो लड़ेगा फिर किससे? उसको जो दे दिया, जहाँ बिठा दिया, वहीं बैठा रहेगा। मारो पीटो चाहे जो भी करो उसके साथ में। ऐसा हो रहा है।
अभी माता दीन जी का इतिहास नहीं मिल पाता, कहीं सुना अभी रूड़ा जी का इतिहास नहीं मिल पाता, गंगू बाबा का नहीं मिल पा रहा है। और ये इतिहास तब मिल रहे हैं जब कागज़ खंगालते हैं और अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंटों में ये सब नाम आ रहे हैं। बताइए आप साथियों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप होशियार रहिए। धन्यवाद।